आजकल तो शोधकर्ताओं की बहुत बाढ़ है, रिसर्च करते, शोध करते और शोध करके अपने कुत्सित मति से यही सब निष्कर्ष निकालते। कभी कभी तो ऐसा प्रश्न होता है कि श्री राधा को श्री कृष्ण क्यों अपने साथ रखे हैं, उनके साथ तो उनका विवाह नहीं हुआ है। और कभी कभी तो यहाँ तक कहते हैं लोग, नहीं, रुक्मिणी को साथ रखना चाहिए। राधा कौन होती है कृष्ण के साथ रहने के लिए? तो इस प्रकार की अटपटांग बातें बहुत लोग सोचा करते हैं, और सोचा ही नहीं करते हैं, बोलते ही नहीं हैं, लिखते भी हैं कई प्रकार से। परंतु श्री राधा रानी परम सत्य हैं और वे श्री कृष्ण स्वरूपा हैं। श्री कृष्ण में और श्री राधा रानी में कोई भेद नहीं है, एक ही हैं। लीला के लिए दो रूप में कृष्ण बने हुए हैं। श्री कृष्ण रसराज हैं, रस के मूर्तिमान स्वरूप है, और जितना भी रस है जहाँ तहाँ देखा जाता है। भगवान के बहुत से स्वरूप हैं और बहुत सी लीलाएं हैं, उनमें श्री कृष्ण ही काव्य के रूप में या स्फुरणा के रूप में विद्यमान हैं। और श्री राधा रानी भाव स्वरूप हैं, महाभावमयी। भाव का अर्थ होता है भक्ति। जितनी भी भक्ति है पूरे अप्राकृत जगत में या इस प्राकृत जगत में, भक्ति वास्तव में श्री राधा रानी का ही स्वरूप प्रकाश है। भक्तों के हृदय में या श्री गोपांगनाओं के हृदय में या लक्ष्मी आदि देवियों के हृदय में जो भी भक्ति है, जो भी भाव है कृष्ण के प्रति, वो राधा रानी के ही महाभाव का किंचित किंचित प्रकाशन है सब जगह। तो राधा रानी महाभाव स्वरूपा हैं और श्री कृष्ण रसराज हैं, सर्वश्रेष्ठ रस, अप्राकृत रस। बहुत से महान आचार्यों ने, भक्तों ने, सदकवियों ने श्री राधा रानी का गुणगान किया है। और गुणगान ही नहीं बल्कि ऐसे ऐसे महान पुरुष हैं जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री उद्धव जी, जिन लोगों ने गोपियों के चरण रज को पाने की अभिलाषा की है, और यदि वह अभिलाषा पूरी होती है तो उस अभिलाषा की पूर्ति से ही वे अपने जीवन को धन्य मानते हैं। जैसे उद्धव जी कहते हैं, आशा महो चरण रेण जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम या दुस्तजम स्वजन मार्ज पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीं श्रुतभिर विमिज्ञाम। मैं श्री गोपियों के चरण रज को पाने के लिए यही अभिलाषा करता हूँ कि वृंदावन में मैं कोई गुल्म लता औषधि या तृण बन जाऊँ। ऐसा होने से श्री गोपांगनाओं के चरणों की धूल मुझ पर पड़ेगी और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान के लीला काल में सबसे बड़े विद्वान जो स्वर्ग में बृहस्पति जी से पढ़ने गए थे, सबसे एडुकेटेड, सबसे परम विद्वान श्री उद्धव जी माने जाते हैं, जो भगवान के खास सेक्रेटरी हैं, मित्र हैं। और श्री भगवान ने अपने बिहाफ में उद्धव जी को भेजे थे ब्रज में गोपांगनाओं को समझाने के लिए, उनकी पीड़ा दूर करने के लिए। और वे उद्धव जी जब गोपांगनाओं के महाभाव को देखे तो उनके चरणों में लौटने लगे, चरण धूलि में लौटने लगे और परम आनंद के साथ कई श्लोक उन्होंने गाया है भ्रमर गीत में, बहुत सुंदर। तो ऐसे उद्धव जी जिन गोपांगनाओं के चरणों की धूलि पा करके अपने को धन्य समझते हैं,
उन गोपांगनाओं के मुकुटमणि हैं श्री राधा रानी। और श्री राधा रानी के विषय में बहुत ही सुंदर सुंदर वाक्य रचे गए हैं, उनके नाम बार बार आए हैं। जैसे सर्वमान्य आचार्य हैं आदि शंकराचार्य, उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की है, उन्होंने उल्लेख किया है श्री राधा रानी का और गोपांगनाओं का अपने रचना में, जो कि सर्वमान्य है। सभी संप्रदाय के लोग, सभी विद्वत समाज सब जगह श्रीपाद शंकराचार्य का आदर कर, ऐसे श्री शंकराचार्य जी भूरी भूरी प्रशंसा किए। और इसके अलावा श्रीपाद वल्लभाचार्य, श्रीपाद निम्बारकाचार्य, श्री हित हरिवंश महाप्रभु और साक्षात स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, और इसके साथ ही परम पूज्य श्री सनातन गोस्वामी पाद, श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री जीव गोस्वामी पाद और अन्य भी बहुत से आचार्यों ने, कवियों ने गोपियों के भाव की और श्री राधा रानी के भाव की भूरी भूरी प्रशंसा की है, बहुत महान। तो अन्य शोधकर्ताओं के अनर्गल निष्कर्ष का कोई मतलब नहीं होता है कि कहें कि कल्पना है, ये है, वो है। तो इन आचार्यों ने और महान कवियों ने और परम कुशल लेखकों ने श्री राधा रानी की महिमा पर लेख लिखा है। और श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार तो राधाष्टमी का बहुत बड़ा उत्सव करते थे और हर एक राधाष्टमी पर उनका प्रवचन छपता था, निकलता था। तो वो सब प्रवचन राधा माधव ग्रंथ में भी कुछ रखे गए हैं, राधा माधव चिंतन नामक एक ग्रंथ है। तो ऐसे महान पुरुषों ने श्री राधा रानी का गुण गाया है। और श्री राधा रानी क्या हैं, उनका भाव श्री कृष्ण के प्रति क्या है, इसको तो कहने में श्री ब्रह्मा जी, भगवान शेष नाग आदि भी असमर्थ है वास्तव में। उसको तो केवल श्याम सुंदर समझते हैं और वो भी केवल समझते हैं, कह नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते। श्री राधा रानी के अद्वितीय भाव को, महाभाव को श्याम सुंदर समझते हैं और आस्वादन करते हैं, परंतु उसका वर्णन करने में वो भी असमर्थ। ऐसी परम महिमामय श्री राधा रानी का प्राकट्य दिवस है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम